नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको स्क्रीन सही से दिखाई नहीं दे रही है, आड़ी तिरछी दिखाई दे रही है, तो आप अपनी जो है फ़ोन को रोटेट कर लीजिए और फुल स्क्रीन पे ले लीजिए इसको। जो स्क्रीन दिखाई दे रही है तो आपको वीडियो पूरी तरह से अच्छे से दिखाई देगी। दोस्तों, आप जब दा बैंक के बारे में आपने किसी से सुना होगा, उसने थोड़ी बहुत जानकारी भी दी होगी, लेकिन आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ भी होगे, भाई दा बैंक क्या है, योनेट क्या है, वन ऐप क्या है, थ्रिल क्या है। अब दा बैंक है तो फिर योनेट क्या है, योनेट है तो फिर दा बैंक क्या है, फिर वन ऐप क्या है, फिर ये थ्रिल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये जो दा बैंक का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको इकोनॉमी, पेयर मैचिंग, सब कुछ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात आपको बताने जा रहा हूँ जो हम आगे देखेंगे। दोस्तों, मैं अभी वीडियो शुरू करने जा रहा हूं और थोड़ी जानकारी इसके बारे में आपको शुरुआत में देना चाहता हूं, ताकि आपको आगे चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं हरियाणा के पानीपत ज़िले से संबंध रखता हूं। आज मैं आपको एक अद्भुत शानदार कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाऊँगा, जो आर्थिक रूप से उन्नति और संपन्नता देगा, जिसका फ़ायदा आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी लेती रहेंगी दोस्तों, यानी आपकी बनाई हुई विरासत। दोस्तों, ये एक विरासत है जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा और आप समझेंगे भी। आपकी बनाई हुई विरासत, इसका आप तो आर्थिक उन्नति का जीवन भर आनंद लेंगे ही लेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसका फ़ायदा लेती रहेंगी। आज मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट और इकोनॉमी दोनों प्रेजेंट करूंगा इस वीडियो में। दरअसल इसके दो भाग होते हैं, एक का नाम द कॉन्सेप्ट रखा गया है और दूसरे पार्ट का नाम द इकोनॉमी रखा गया है। कॉन्सेप्ट के बाद द इकोनॉमी हम देखेंगे कि ये विरासत बनाते बनाते, द इकोनॉमी में देखेंगे कि ये विरासत बनाते बनाते ही हम 10 करोड़ का सोना, अब ये विरासत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 10 करोड़ का सोना, 4 लग्जरी गाड़ियां जिनमें रोल्स रॉयस जैसी पिनाकल ऑफ ऑटोमोबाइल भी शामिल है, जिसकी हैसियत हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा है। दोस्तों, इस कार को पैसे देकर हम नहीं खरीद सकते हैं। चाहे आप करोड़ों लेकर इसके शोरूम में पहुँच जाए, लेकिन हम नहीं खरीद पाएंगे। ये खरीदी नहीं जा सकती पैसे से, वो आपको नहीं देंगे, हैसियत दे के देंगे। अब आपको ये देखिए कि इसकी हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा हैसियत है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कार आखिरकार है क्या। लेकिन दा बैंक के माध्यम से हम ऐसी कार के मालिक बन सकते हैं, और साथ ही करोड़ों के पे आउट जो हमें फॉर्म रिवार्ड के रूप में मिलते हैं। यहाँ पे फॉर्म रिवार्ड बोला जाता है, 2 फॉर्म हैं, ए और बी, जिसको हम पेयर बैलेंस बोलते हैं। पेयर बैलेंस इनकम आपकी करोड़ों की तब तक होती रहेगी, और साल में 3 बार आपको विदेश घूमने का मौका मिलेगा। हर साल 3 बार होता है, और पिछले साल 2 बार 2019 में हुआ था। ड्रीम दुबई हुआ था, ड्रीम थाईलैंड हुआ था, बहुत सारे लोग गए थे। और बात करें गोल्ड की, तो बहुत सारे लोग अचीव कर चुके हैं बहुत सारा गोल्ड यहाँ से अपनी विरासत बनाते बनाते। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आज आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो वेलकम टू दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। दोस्तों, ये ग्लोबली प्रोजेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के पास आप इस बिज़नेस को पहुंचा सकते हैं। जहां तक इंटरनेट है वहां तक इस बिज़नेस की पहुंच है दोस्तों, वहां तक आप अपनी फॉर्म का विस्तार कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, किसी भी ज़िले में, किसी भी समाज में आप इस कॉन्सेप्ट को पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले दूसरे से परिचित हो जाना अच्छी बात है। तो मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में बताया, मेरा नाम सुनील है, मैं हरियाणा के पानीपत ज़िले से हूँ। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को मैं पिछले 1.5 साल से ज़्यादा से कर रहा हूँ। काफ़ी मुझे बेनिफिट यहाँ से हो रहा है, और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं लोग, उनकी मैं अचीवमेंट भी यहाँ देख रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट में बहुत ही मेरे को मज़ा भी आ रहा है, इनकम भी हो रही है, और साथ ही साथ एक विरासत बनाने का काम भी यहाँ पर चल रहा है। बहुत ही शानदार अद्भुत कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो अभी ये हमारा परिचय हो गया। अब आज हम क्यों मिले हैं दोस्तों, ये जिज्ञासा आपके मन में होगी, आज हम क्यों मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे, चलो देख लेते हैं, भाई फला आदमी मेरे को दा बैंक करता है, एक बार देख लेता हूँ, इसको यूट्यूब पे भी सर्च करके मैं देख लेता हूँ। या फिर आपने यहाँ पे कोई साथ में बैठ के आपको वीडियो दिखा रहा होगा, तो आप उसका मान रखने के लिए, चलो भाई ये बैठा है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, तो मैं देख सकता हूँ। ऐसे हमारी मुलाकात के अनेकों कारण आज हो सकते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। और आपका अगर बात करें नज़रिए की, तो नज़रिया भी अलग अलग हो सकता है। आपको इस चीज़ों को देखने का नज़रिया भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, जो मूल मुद्दा है दोस्तों, वो है आर्थिक उन्नति, संपन्नता, जीवन में बदलाव कैसे आए। हम भी उन 5
100% अमीर लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएं और अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जाएँ, यही हमारा आज का मेन मुद्दा है, वास्तविक मूल मुद्दा है दोस्तों। और इस मुद्दे पे आकर सभी सहमत भी हो जाते हैं, चाहे आप कैसे भी आए हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा आपका जीवन, हमारा जीवन आगे कैसे बढ़े, आर्थिक उन्नति कैसे हो। लेकिन कितनी आर्थिक उन्नति की बात यहाँ पे हो रही है। आप एक बार बस अपने मन में सोच लीजिए, 50,000 या 50,000 से बढ़कर 1 लाख महीना आप कमाना चाहते हैं, 1 लाख से बढ़कर 5 लाख में प्रति महीना आप कमाना चाहते हैं, 10 लाख महीना या उससे ज़्यादा भी आप कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों नौकरी पेशा करने वाला आदमी अब 50,000 से 1 लाख महीना कमा लेता है। लेकिन आप भी जानते हैं ऐसी नौकरी पाने के लिए बहुत सारी डिग्रियां और बहुत सारी आपके अंदर क्वालिफ़िकेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए। चलो फिर भी आप मान लेते हैं कि एक आम नौकरी पेशा वाला 1 लाख महीना कमा लेता है, तो आप यहाँ पे इससे भी ज़्यादा कमाने वाले हैं। स्वरोज़गार यानी जिसने खुद का रोज़गार किया है वो 1 लाख से बढ़कर 5 लाख प्रति महीना कमा लेता होगा, कमा भी रहे हैं लोग। तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो तब जाके आप ये इनकम यहाँ से हासिल कर सकते हैं अपने खुद के रोज़गार के ज़रिए। व्यवसाय यानी बिजनेस में 10 लाख या उससे ज़्यादा प्रति महीना आप कमा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी अरेंजमेंट, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ये ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्ट या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ इससे भी ज़्यादा 10 लाख प्रति महीना से भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं दोस्तों, जो अभी आप आगे देखने वाले हैं। अब आप ज़रा एक बार आप अपने मन में सोच लीजिए कि आपके सोशल कॉन्टैक्ट कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो रियल में शुरू हो जाता है। अब आप अपने मन में एक बार ये सोच लीजिए कि आपके सोशल कॉन्टैक्ट कितने हैं। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और भी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट ही 1,000 लोगों को जानते हैं, नहीं, आपके साथ हो सकता है 10 लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अच्छे से बात करते हों, उनके साथ और लोग, उनके साथ और लोग, ऐसे करके मैं आपको 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 बोल रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि 5,000, टोटल आपके 5,000 हो गए। आप 10 लोगों को जानते हैं, 10 और 150, कोई किसी को ऐसे जानता है तो वो आगे और किसी को जानते हैं, वो आगे और किसी को जानते हैं, तो ऐसे 5,000 मान लेते हैं। अब अगर क्या हो जाए कि आपको हर व्यक्ति से, इन 5,000 लोगों से 1 रुपया हर महीने मिलने लग जाए। जी हाँ दोस्तों, ये संभव है। एक बार आप सिर्फ मान लीजिए, अगर एक व्यक्ति आपको प्रति व्यक्ति से 1 रुपया पर मंथ मिले तो 5,000 आपको पर मंथ हो जाएंगे। तो इससे भी आगे आप अब सोचिए, अब आपके शहर की आबादी 1 लाख से 5 लाख हम मान लेते हैं, तो अब 1 लाख यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि हाँ 1 लाख लोग हैं आपके शहर में। तो क्या हो अगर इन 1 लाख लोगों से, प्रति व्यक्ति से आपको 1 रुपया पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाए, तो सीधी सी बात है आपको 5 लाख रुपए पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इससे आगे और देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके ज़िले समाज के लोग 5 लाख से 10 लाख हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो उनमें से हम 5 लाख ले लेते हैं, मान लीजिए सिर्फ 5 लाख ही हैं। तो अब अगर ये 5 लाख लोग आपको हर रोज़ प्रति व्यक्ति 1 रुपया देना स्टार्ट कर दे, तो आपके 5 लाख रुपए महीना हो जाएंगे। दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि कोई मुझे हर महीने पैसे क्यों देगा। बिल्कुल आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपको हर महीने पैसे क्यों देगा, ये असंभव हो और ऐसा कभी नहीं हुआ। ये 2 नंबर का पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा, मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये बिल्कुल असंभव है, ये भी आप सोच रहे होंगे, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं, ये भी आप सोच रहे होंगे। ये क्या कोई मजाक है, ये सामने वाला बंदा जो वीडियो बना रहा है ये कोई मजाक कर रहा है या कोई हमारे को जादू दिखाने वाला है? तो दोस्तों ये कोई जादू भी नहीं है, ये कोई मजाक भी नहीं है। अब आगे हम देखते हैं। अब सच्चाई देखिए, मैंने आपको बोला था कि आप 2 नंबर पॉइंट याद रखिए कि ये असंभव है और ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों। मैं आपको अभी स्लाइड के माध्यम से बताता हूँ। हम सभी लोग किसी न किसी को हर महीने कम से कम 10 रुपये तो देते ही हैं, कम से कम बोल रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 रुपये देते हैं। तो अब आप सोचिए किसे, आप ये सोचिए कि हम किसे देते हैं, एक बार अपने दिमाग में थोड़ा सा सोच लीजिए। चलिए मैं आपकी इसमें मदद कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ।
तो ये जो यहाँ पे है, आप क्या इसे नज़रअंदाज कर देते हैं? ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, यानी कि दांतों पे ब्रश करना। आप नहीं करते होंगे, लेकिन करोड़ों लोग ब्रश अपने दांतों पे सवेरे उठते ही सबसे पहले करते हैं दोस्तों। और वो ब्रश और वो टूथपेस्ट आपको भी पता है पैसे की आती है, और वो किसी न किसी ब्रांड की होती है। हम यहाँ पे सिर्फ इसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साबुन, तेल, शैम्पू और भी ना जाने कितनी चीज़ें कौन कौन से ब्रांड की हम लेते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ दिखाया गया है। तो आपका जो 2 नंबर पॉइंट था कि ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं हुआ, तो दोस्तों हम किसी न किसी को तो दे रहे हैं, ये हो रहा है। अब देखते हैं हम सिर्फ ब्रश के माध्यम से किसको दे रहे हैं। कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, बबूल, विको, पतंजलि, सेंसोडाइन, हिमालय, ओरल बी, कितने प्रोडक्ट सिर्फ आपकी ब्रश करने की आदत की वजह से कितने ब्रांड यहाँ पे आ गए हैं। और इनके मालिक जो हैं, उनकी इनकम का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं दोस्तों, सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों आपका जो 2 नंबर पॉइंट था कि ये असंभव है और ऐसा नहीं हुआ है, यानी कि ये अभी भी हो रहा है और पहले से भी होता आया है, और ये सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन भी मिलती हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती चली जाएंगी। अब ये सिर्फ यही ब्रांड नहीं है, शैम्पू का अलग ब्रांड है, तेल, साबुन, न जाने कितनी चीज़ें, च्यवनप्राश और भी न जाने बहुत सारी चीज़ें आपको पता, लेकिन हमने सिर्फ एक जो टूथपेस्ट का ही यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इनके ओनर की कितनी इनकम हो रही है अभी। अब आप सोचिए दोस्तों कि अगर ये चक्कर उल्टा हो जाए, तो जो वो असंभव वाला पॉइंट था, ये चक्कर उल्टा हो जाए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ये चक्कर उल्टा कर दिया है इस द बैंक कॉन्सेप्ट में ज्वाइन होने के बाद। अब आप किसी चीज़ को जैसे चलाते हैं, अब इस चक्कर को मैंने उल्टा तो कर दिया है, इसका रुख मैंने अपनी तरफ मोड़ दिया है इस द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में शामिल होने के बाद। तो अब किसी भी चीज़ के लिए, अब जैसे आपका आपके घर छोटा बच्चा पैदा हुआ, शुरू में आप उसको चलना सिखाएंगे, फिर उसके बाद आप परवाह नहीं करेंगे वो कहाँ गया, कहाँ जा रहा है, वो कहीं गिर तो ना जाए चलता चलता। तो दोस्तों ये भी ऐसा ही है, इसमें आपको ये चक्कर ऐसा है कि आपको शुरू में इसका बहुत ध्यान रखना होगा, इसको उंगली पकड़ के चलाना होगा, लोगों से मिलना होगा, बात करनी होगी। फिर उसके बाद आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी विरासत बन जाएगी, आपके पास करोड़ों रुपए आते रहेंगे, जिसका मैंने जिक्र किया। तो ये चक्कर आपको उल्टा करने के बाद आपको शुरू में इसको उंगली पकड़ के चलाना होगा। अब ज़रा आप हिसाब लगाइए, 5 लाख लोगों से आप 1 रुपया हर महीने लेंगे, क्योंकि अब आपके सामने एग्जाम्पल आ गया है कि हम दे रहे हैं किसी न किसी को। अगर हमारे पास 1 रुपया पर मंथ प्रति व्यक्ति से आए 5 लाख लोगों से, तो महीने में हमारे हो गए 5 लाख रुपए, ठीक है। और अगर हफ्ते में आए नहीं 5 लाख लोगों से, तो हमारे 5 लाख हफ्ते के, यानी कि करीब 20 लाख आपके 1 महीने हो गए। और अगर ये संख्या बढ़ जाए, 1 रुपया हर रोज़ हो जाए, तो 5 लाख रुपए हर रोज़ हमारी इनकम होने वाली है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। अब अगर ये आगे बढ़कर, दोस्तों ध्यान करना, अगर ये आगे बढ़कर, क्योंकि हमने तो सिर्फ 10 रुपये का एग्जाम्पल लिया था, इसीलिए 5 लाख लोगों से 1-1 रुपया महीने का हिसाब लगाया था। अब अगर ये बढ़कर 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया हो जाए, तो महीने की इनकम आपकी करोड़ों की हो जाएगी दोस्तों। अब सवाल है कब, लेकिन सवाल है कब। मैंने आपको वो चक्कर भी बताया कि उल्टा हो जाएगा। अब 5 लाख लोगों से आपको हर रोज़ 1 रुपया प्रति व्यक्ति से मिलता रहे, 5 लाख आपको मतलब मिलेगा हर रोज़ का। तो लेकिन ये कब? तो दोस्तों आपकी 3 से 5 साल की प्रतिबद्धता, दृढ़ इच्छा शक्ति से संभव है। मैंने बताया उस चक्कर को आपको उंगली पकड़ के चलाना होगा, आपको उसके बारे में बात करनी होगी, लोगों को इससे रूबरू कराना होगा। अब जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं भी उसी चक्कर को जो है अपनी तरफ घुमा दिया है, लेकिन उसमें तेल पानी डाल रहा हूँ। जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं, ऐसे मैं चला रहा हूँ उसको, क्योंकि शुरुआत में आपको ये सब करना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने ये वीडियो बना के प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मैं उस चक्कर को अपनी तरफ मोड़ तो लिया जिस दिन द बैंक ज्वाइन कर लिया, अब मैं उसको उंगली पकड़ के चला भी रहा हूँ। तो 30 से 5 साल आपको भी लोगों के बीच ये कॉन्सेप्ट लेकर जाना है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे, 30 से 5 साल तो ठीक है हम दे देंगे, और आपने जो पीछे बताया 5 लाख लोगों से, अब आप बोलेंगे कि ये कैसे, तो ये संभव है दोस्तों। अब आप सोशल मीडिया की बात करिए, सोशल मीडिया में दुनिया के करोड़ों लोग कनेक्टेड हैं। आप जानते हैं, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड होंगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर, फ्रेंड्स भी होंगे, लाइक भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे, आप भी औरों की लाइक करते होंगे। तो ऐसे हम लोग करोड़ों लोगों से
कनेक्टेड हैं, एक दो से नहीं करोड़ों लोगों से कनेक्टेड हैं। कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दोस्त है। और फिर बात करें ई कॉमर्स की, तो इनमें ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। जो सोशल मीडिया यूज़ करता है तो वो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी यूज़ करता है, उनसे वहाँ से शॉपिंग भी करता है। तो आप जानते होंगे कि अमेज़ोन का मालिक दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल है। तो ये ई कॉमर्स जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग को ही ई कॉमर्स पोर्टल बोला जाता है। ऑनलाइन हम किस चीज़ को मंगाते हैं तो वो ई कॉमर्स पोर्टल बोला जाता है दोस्तों। तो अब एक तरफ सोशल मीडिया है, दूसरी तरफ ई कॉमर्स है। सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं लोग, और ई कॉमर्स, इनमें से ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स से शॉपिंग करते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे अगर हमारा कोई फ्रेंड है, अगर वो ई कॉमर्स से किसी पोर्टल से, मान लीजिए अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, ईबे से, अलीबाबा से अगर शॉपिंग करता है, हमारे को कोई बेनिफिट होता है क्या? तो जवाब है नहीं। तो अब सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ट्विटर के देखिए 3 करोड़ 29, ये देखिए मतलब बहुत बड़ा फिगर है, इतने यूज़र यहाँ पे हैं। और 100 करोड़ से भी ज़्यादा व्हाट्सएप के यूज़र हैं, 2 करोड़ से भी ज़्यादा फेसबुक के यूज़र हैं, 100 करोड़ से भी ज़्यादा इंस्टाग्राम के यूज़र हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं आपके देश में पहला यूज़र कौन था? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा। अब आप यहाँ पे आपके शहर का पहला यूज़र कौन था, ये सवाल आप क्या बता सकते हैं? आपको पहली बार इसके बारे में किसने बताया था, ये आप बता सकते हैं क्या? आपने किस को इसके बारे में बताया? देखिए, हमने फ्री में इनका प्रमोशन किया, लेकिन हमें मिला क्या? तो दोस्तों, ये जो आपसे पूछा जा रहा है आपके देश का पहला यूज़र कौन था, शहर का आपको पहली बार किसने बताया, आपने किन किन को बताया, तो दोस्तों अब आप देखिए, ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। अगर ये ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वाले अपनी इनकम का कुछ शेयर भी करना चाहें हम लोगों को, तो ये कैसे करेंगे? कहीं रिकॉर्ड में ही नहीं है किसी ने किसको बताया, किसी ने कहाँ प्रमोशन किया। फेसबुक के बारे में हो सकता है हमने 100 लोगों को बताया, उनको अकाउंट भी बनवाया हो, उनका बताया भी हो कैसे इसमें साइनअप करना है, लेकिन कहीं रिकॉर्ड में ही नहीं है। तो ये बताए, तो ये अगर इनकम भी देना चाहे फेसबुक वाला तो कैसे देगा हमारे को कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। अगर वो रिकॉर्ड में हो तो उसको बोलते हैं चैनलाइजेशन। अब मैंने ए को बताया, ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने पता नहीं कितने डी को बताया, अगर ये सब किसी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड में हो तो उसको बोलते हैं चैनलाइजेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चैनलाइजेशन की परिभाषा आपके सामने क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये शब्द आपके सामने आगे बार बार आएगा। तो अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो यहाँ पे देखिए अमेज़ोन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये कितने सारे आपके पास आ गए हैं। फिर वही सवाल, आपके देश में पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई, नहीं पता है। आखिरी शॉपिंग कब होगी? तो दोस्तों, आखिरी शॉपिंग तो कभी एंड नहीं होगा, आदमी की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। तो जब तक ये सृष्टि रहेगी, शॉपिंग तो चलती ही रहेगी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कमी क्या है, जो अभाव है इन सोशल मीडिया और ई कॉमर्स में? सोशल मीडिया पे दुनिया भर के लोग कनेक्टेड हैं पर चैनलाइज्ड नहीं हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना चैनलाइज्ड के बारे में, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर वो फेसबुक, व्हाट्सएप वाले इनकम भी देना चाहें तो कैसे देंगे, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्होंने भी नहीं बनाया ऐसा सॉफ्टवेयर कि कहीं पर रिकॉर्ड रहे। और अगर बात करें ई कॉमर्स की, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज के टाइम में दुनिया की हो गई है, ये दोनों सोशल मीडिया और ई कॉमर्स। यहाँ पे ग्राहक सिर्फ खर्च कर सकते हैं, यानी सिर्फ सामान ले सकते हैं, उनके पास कमाई का कोई मौका नहीं है। तो दोस्तों, धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, दावा है कि ये किस बारे में है। अब अगर आज अमेज़ोन का मालिक, फेसबुक का मालिक, अगर वो इस दुनिया से चले भी जाएं तो उनकी आने वाली पीढ़ियों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमने महत्वपूर्ण कमी आपको बताई, अब ये 3 एप्लीकेशन आप अपने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईओनेट, दा बैंक, वन ऐप। तो दोस्तों, ईओनेट एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, मल्टी यूटिलिटी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जिसमें आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ये मतलब जितने भी सारे अलग अलग फीचर्स के लिए, अलग अलग खासियत के लिए हम अलग अलग चीज़ें डाउनलोड करते हैं, लेकिन ये ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें सारा ही सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा ईओनेट एप्लीकेशन में। अब हमने बात की थी कि भाई चैनलाइज्ड हैं, लेकिन कनेक्टेड हैं, चैनलाइज्ड नहीं है, यही अभाव था ना। और वही लोग फिर शॉपिंग भी करते हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। तो ईओनेट एक सोशल मीडिया है। अब यहाँ पे देखिए बीच में दा बैंक है, फिर ये वन ऐप आपको दिखाई दे रहा है। वो वन ऐप दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल प्रे लॉन्चिंग में है दोस्तों, वो आने वाला है।
दरअसल इन तीनों एप्लीकेशन का एक ही अकाउंट रहेगा। आपके मन में जैसे योनेट, दा बैंक, वन ऐप मैंने शुरू में बोला था, बहुत सारे सवाल होंगे। इन सब का एक ही अकाउंट है। जो आज योनेट का अकाउंट बन गया वो सब का अकाउंट बन गया, दा बैंक का भी बन गया, वन ऐप का भी बन गया। तो दोस्तों योनेट एप्लीकेशन में जब आप रजिस्टर करते हैं तो दा बैंक का भी आपका अकाउंट बन जाता है और वन ऐप का भी आपका अकाउंट बन जाता है। ना तो दा बैंक में रजिस्टर होता है, ना वन ऐप में रजिस्टर होगा दोस्तों। तो वन ऐप इतना बड़ा एक ई कॉमर्स पोर्टल है जो सॉरी ये स्क्रीन थोड़ा, यहाँ पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी 960 ई कॉमर्स कंपनियाँ रहेंगी, ऑफलाइन मार्केट भी रहेगी, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये इतना बड़ा होगा और यहाँ से सामान भी आपको सस्ता मिलेगा। अब आप बताइए, आपको जब एक ही, अब आप ये सोच के देखिए कि अगर आपको किसी दुकान पे आप जाएं, अगर वहाँ पे 5-10 शर्ट, 5-10 पैंट हो, तो आप वहाँ ख़रीदने जाएंगे या ऐसी दुकान पे जाएंगे जहाँ पर हज़ारों प्रोडक्ट हैं आपके लिए, तो आप वहीं पे जाएंगे। तो अब योनेट के बारे में बात करते हैं, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। इसके ज़रिए ही सारा डाटा चैनलाइज्ड होगा। जो फेसबुक पे हमने अकाउंट बनाया तो अमेज़ॉन में वही लोग थोड़े ना लॉगिन होंगे, ना कहीं रिकॉर्ड में है। तो योनेट पे जो अकाउंट बनेगा और जिन लोगों को हम देंगे वो सारा दा बैंक में रहेगा और दा बैंक उस सारे डाटा को वन ऐप को दे देगा, यानी कि वो योनेट के ही अकाउंट से वो भी लॉगिन होगा और फिर जब लोग वहाँ से परचेजिंग करेंगे तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम होती रहेगी। तो वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो योनेट है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मैं बहुत जल्दी इसको स्वाइप करूँगा। ये इंग्लैंड यूके से है, मल्टी यूटी एप्लीकेशन है। ये आपका प्रोफाइल यहाँ पे दिखाई देता है, फिर ये आपके कॉन्टैक्ट, इसको मैं बहुत जल्दी क्योंकि मैं आज आपको काम के बारे में ही जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे एक पूरा आपके बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें, व्यक्तिगत विवरण, एक्सेस कोड चेंज करना, ये इसका होम पेज है। फिर यहाँ पे क्लब है फेसबुक की तरह और फिर यहाँ पे ग्लोबल भी है, ट्रेंडिंग पोस्ट एक ही क्लिक में देख सकते हैं। ये बहुत सारे, यहाँ पे आप टिकटॉक के जैसा वीडियो बना सकते हैं और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप इसको यूज़ करेंगे टिकटॉक से भी बेहतरीन वीडियो शूट कर सकते हैं। इतनी सारी कैटेगरी यहाँ पे हैं। ये देखिए स्टिकर भी बहुत सारे हैं, फ़ोटो भी आप यहाँ पे एडिट करके पोस्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन में सेव कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, फ़ोटो भी पोस्ट कर सकते हैं। देखिए वीडियो डबिंग करने के लिए गैलरी में हज़ारों ट्रैक्स की लाइब्रेरी, यानी फ़नी, म्यूजिकल, डायलॉग, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। टिकटॉक तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैंने टिकटॉक का नाम आपके सामने लिया। और फिर इसको आपको पब्लिक पोस्ट करना है या ग्लोबली पोस्ट करना है। फिर यहाँ पे शेयर एंड इनवाइट का बटन है किसी भी एक ही यूज़र के। ये मतलब इसमें ना मल्टी यूटिलिटी एप्लीकेशन है। अभी से पहले ही इसका योन वेव है, यूट्यूब की तरह भी है। तो ऑडियो चैनल भी बना सकते हैं, बहुत सारी ऑडियो सुन भी सकते हैं, अपनी भी बता सकते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे और ये देखिए एकदम व्हाट्सएप की तरह योन चैट यहाँ पे आ गया। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, ये प्राइवेट चैट भी यहाँ पे होती है। इतनी ज़बरदस्त शानदार एप्लीकेशन। और अभी ये सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, या आप योनेट ज्वाइन भी किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं। यहाँ पे आपका सिर्फ 1.5-2 मिनट लेना चाहूँगा। इयोन क्लाउड, यहाँ पे 3 GB क्लाउड स्टोरेज आपको फ्री मिलता है। दरअसल क्लाउड स्टोरेज होता क्या है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप अपना डिजिटल तरीके से डाटा सेव रखते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप योनेट में रजिस्टर करते हैं 3 GB तक फ्री मिलता है। अब आपके फ़ोन में बहुत सारा स्टोरेज होगा, उससे ही समझिए। लेकिन जिस दिन फ़ोन आपका गुम हो गया, चोरी हो गया या टूट गया, जितनी चीज़ें वीडियो ऑडियो उसमें हैं वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? योनेट में जब आप इस क्लाउड के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे जितने फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो आप वहाँ पे रख देंगे तो आप उनको 20 साल बाद भी देख लेंगे। आपके किसी फ़ोन में अगर आपका फ़ोन खो भी गया तो आप दूसरे फ़ोन में अपना योनेट डाउनलोड करेंगे, अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, सारा डाटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपकी जो भी ऑडियो है, वीडियो है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आप कभी भी वहाँ पे देख लेंगे। ये 3 GB आपको फ्री मिलता है और ज़्यादा आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो ये डिजिटल स्टोरेज ऐसा होता है जहाँ पे रखी हुई चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती और आपके सिवा कोई देख नहीं सकता है। मान लीजिए आपका योनेट का अकाउंट जो है वो लॉगिन भी है आपके फ़ोन में और किसी के हाथ लग गया, योनेट ओपन कर लिया, लेकिन वो एक एक्सेस कोड भी उसके लिए होता है जो आप रजिस्टर करते टाइम बनाते हैं। उसी से ये क्लाउड के अगर वो ऑप्शन में जाएगा तो वो एक्सेस कोड मांगेगा जो सिर्फ आपको पता है। तो वो एक्सेस कोड भी आपको वहाँ पे डालना होता है। दरअसल यहाँ पे 3 चीज़ें होती है, एक आपका यूज़र नेम, एक पासवर्ड, जिससे ये एप्लीकेशन खुल जाती है, लॉगिन हो जाती है। तीसरा एक्सेस कोड होता है जो क्लाउड स्टोरेज जैसी इसके अंदर की चीज़ों को खोलने के लिए चाहिए होता है। तो ये क्लाउड स्टोरेज होता है। क्लाउड स्टोरेज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपसे 20-25 साल पहले घर बनाते थे, पार्किंग की समस्या नहीं थी, कहीं पे गाड़ी कर दो, कहीं पे अपना मान लीजिए कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, आप कुछ भी खड़ा कर दीजिए। लेकिन आज वो समस्या इतनी हो गई है दोस्तों, आप जानते होंगे बहुत सारे झगड़े तो पार्किंग की वजह
से भी हो जाते हैं, ओए मेरी दुकान के सामने मत कर, मेरे घर के सामने मत कर, जगह नहीं रहेगी, यहाँ नहीं निकलेगी। तो ऐसे ही ये स्टोरेज की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है दोस्तों, और बहुत सारी कंपनियाँ बेच भी रही हैं, आपको हर महीने पैसे देती हैं, लेती हैं आपसे उसको स्टोर रखने के लिए, और जिस दिन पैसा देना बंद आपकी सर्विस भी बंद। तो ये क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल स्टोरेज इतना अच्छा है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। अब यहाँ पे देखिए बात आती है सब्सक्रिप्शन की, यानी कि अगर 3 GB में आपका काम नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है, तो आपको उससे ज़्यादा तो लेना ही होगा दोस्तों। अब उसको आपको लेना है तो ये सुरक्षित पेमेंट गेटवे के द्वारा आप इसको ले सकते हैं। इसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, यहाँ पे लाइसेंस भी देख सकते हैं, और अब मैं आपको इसकी कीमत भी बताने जा रहा हूँ, और रसीद भी आपको मिलती है पूरी, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है, 50 GB के लिए आपको 40 पाउंड देना होता है। 50 GB अगर आपको क्लाउड स्टोरेज चाहिए योननेट एप्लीकेशन में, तो आपको 40 पाउंड यानी करीब 3800 रुपये देना होता है। यहाँ पे सालाना या फिर 5 पाउंड मासिक लिखा है, ऐसा नहीं है। आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार 40 पाउंड यानी कि करीब 3800 रुपये देना होता है, अगर आपको 50 GB क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो। क्योंकि ये यहाँ पे जो है कुछ इंटरनेशनल शर्तें होती है, कंडीशन होती हैं, उसकी वजह से ये DBOP में यहाँ लिखा गया है सालाना। तो आपको लाइफ में एक बार, मैंने पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया लिया हुआ है, अपने आप ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहता है। तो इसको स्टैंडर्ड पैकेज बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे प्रीमियम पैकेज की बात करते हैं तो 500 GB आपको योननेट में मिल जाएगा, अगर आप 400 पाउंड दे देते हैं ज़िंदगी में एक बार। 400 पाउंड यानी कि करीब 37-38 हज़ार रुपये में 500 GB स्टोरेज, फिर कुछ भी सेव करते रहिए आप यहाँ पे, आपकी चीज़ें आपके साथ उम्र भर रहेंगी। तो ये क्लाउड स्टोरेज का ही मैंने आपको रेट इसका बताया योननेट एप्लीकेशन का। मैंने औरों के साथ भी कंपेयर किया, बहुत बहुत सस्ता है दोस्तों औरों की तुलना में, और ऐसा नहीं है कि किराए पे मिलता है, हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाता है। तो ये योननेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ऐसी योननेट एप्लीकेशन को आप लोगों को देते रहेंगे, वो अगले वाले और किसी को देते रहेंगे, वो और किसी को देते रहेंगे, तो वो सारा डाटा दा बैंक में रहेगा, जो ये वन ऐप को दे देगा। थोड़ा सा दा बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो दा बैंक जो है, शुरू में तो इसके बारे में ये यहाँ पे देख ही लेते हैं कि ये दा बैंक स्कॉटलैंड UK से है, और दा बैंक की विशेषता ये आपका वर्चुअल ऑफिस है। ये आपका दुनिया भर में कहीं भी किसी वक्त जो ये आपके सारे अकाउंट का हिसाब किताब रखता है, ये मेन बातें आपकी समझ में आएंगी। यहाँ पे आपका दिखाई देता है कि आपने या आपके जो और लोग हैं, कॉन्टैक्ट हैं, उन्होंने कितना बिजनेस किया है, कितने लोगों को ज्वाइन कराया है योननेट में। ये सारा टुडे, यस्टरडे, 7 डेज, 90 दिन तक की तो ये होम पेज पे ही दिखा देता है आपको कि कितनी ज्वाइनिंग हुए हैं, कितनों ने क्लाउड स्टोरेज परचेज किया है, कौन सा पैक परचेज किया है। एग्जीक्यूटिव उसको बोला जाता है जो 50 GB परचेज करता है और 500 GB करता है, इंपीरियल बोला जाता है, और जो फ्री यूज़र है उसको नोवाइस बोला जाता है। तो ये उसकी संख्या आपको दिखा देगा, और फिर ये एरो लगा है तो ये भी बता देगा कि दुनिया के किस कोने में, किस शहर में, किस सिटी में, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा, कहाँ पे हुआ है। ये यहाँ पे आपको आपके डायरेक्ट पे कितने लोग हैं, मतलब आपने पर्सनली किन लोगों को लिंक दिया है योननेट में, तो ये सारा आपको दिखा देगा। उनके यूज़र नेम भी दिखा देगा, ये सारा यहाँ पे आपको बताता रहेगा। ये इंपीरियल क्लब रिवार्ड होता है दोस्तों, जिसमें आपके जो मैंने 500 GB का आपको बताया था, अगर आप वो ले लेते हैं तो अलग से एक और इनकम आपके पास आनी स्टार्ट हो जाती है, जो क्लब इनकम होती है। उसकी पोजीशन ये यहाँ पे दिखा देता है। फिर ये गोल्ड रश रिवार्ड, ये सब 6 लाख पाउंड तक का सोना आप यहाँ से ले सकते हैं गोल्ड रेस से। फिर गोल्ड रश से भी ले सकते हैं, यानी कि 5 और 5 10 करोड़, 6 लाख पाउंड माने तो 5 करोड़ के आसपास हो जाता है। और तो ये ऐसे दोनों तरह से 5 और 5 10 करोड़ का सोना, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, लेकिन ये इकोनॉमी का हिस्सा है। लेकिन ये दा बैंक के फीचर्स बता रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आपको इसमें दिखाई दे जाता है। यानी कि सब कुछ जो भी योननेट पे आपका साथ आ रहे हैं, क्या परचेज उन्होंने किया, ये सब कुछ ये आपको दिखाई दे जाएगा। कौन कौन से देशों में आपका बिज़नेस फैला हुआ है, फिर उनकी सिटी, स्टेट, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा। और फिर यहाँ पे आखिरी में यहाँ पे आपका रिवार्ड, जो मैंने आपको बताया, फॉर्म रिवार्ड, पेयर बैलेंस इनकम, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाता रहता है कि आपको आज कितनी आई, कल कितनी आई। और फिर यहाँ से ये बैंक में लेने की बात, तो आप इसको अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। यहाँ पे NCIL की गैलरी, ये मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ सब कुछ। ये देखिए ड्रीम मीट, यहाँ पे जो विदेशों के टूर होते हैं उसकी भी यहाँ पे दिखाई दे जाता है। तो ये गैप यहाँ पे पूरा कर देता है दा बैंक। योननेट सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स को कनेक्टेड कर देता है आपस में, और वो चैनलाइज्ड भी हो जाते हैं योननेट के ज़रिए आपसे। तो अब यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब वन ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। तो वन ऐप भी इंग्लैंड UK से है, जो प्री लॉन्चिंग में चल रहा है, उसके लिए अभी डाटाबेस बन रहा है योननेट के ज़रिए।
तो ये अभी कमिंग सून है। यहाँ पे पॉपुलर ब्रांड उपलब्ध होंगे, सब ब्रांड मिलेंगे। निर्माता भी अपने प्रोडक्ट को सेल के लिए रख सकते हैं, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो भी अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे रख सकते हैं। उन लोगों को भी आप बोल सकते हैं ले भाई योनेट में ज्वाइन करिए, और फिर आप जो है यहाँ पे योनेट से अकाउंट बन जाएगा, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट रख दीजिए। और मज़ेदार शॉपिंग, यानी कि आपके जो दा बैंक में रिवार्ड पॉइंट है, जो इनकम है, उनसे भी शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। डेटाबेस आपका नेटिजन फोरम चैनलाइज डेटाबेस के रूप में इस्तेमाल होता है। तो डेटाबेस समझिए, ये डेटाबेस ही है। जितने अभी फेसबुक के मैंने यूज़र आपको दिखाए, फिर जो है इसके यूज़र दिखाए आपको ट्विटर के, तो ये सब डेटाबेस हैं। हम लोग इनके डेटाबेस है, इतने करोड़ों का इनके पास डेटाबेस है। ये जो चैनलाइज्ड किया गया है, देखिए आपका नेटिजन फोरम चैनलाइज्ड डेटाबेस के रूप में उपयोग होता है, ताकि नेटिजन्स की परचेजिंग पावर को आपके लिए प्रयुक्त किया जा सके। यानी कि जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं उसका कमीशन आप सबको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे, इसके लिए ही ये डेटाबेस जो है बनाया जा रहा है। ये योनेट एप्लीकेशन के ज़रिए जो दा बैंक मैनेज करेगा, और वन ऐप जैसे भव्य ई मॉल, इलेक्ट्रॉनिक मॉल जिसको हम बोलते हैं, ई कॉमर्स पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा। तो ये वन ऐप है। अब आज की सच्चाई आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अमेज़ॉन, ईबे, कितनी सारी कंपनियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप सिर्फ किसी के डाटाबेस में शामिल हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैं अमेज़ॉन को मान लीजिए अगर 50 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं, 200-250 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इसके डाटाबेस है, इसको कमा के दे ही रहे हैं। ये आज की सच्चाई है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम नई सच्चाई सर्जित करते हैं। हम योनेट का लिंक देना स्टार्ट कर देते हैं और लोगों को अपने डाटाबेस में शामिल कर लेते हैं, और ये हमारी विरासत बन जाएगी। ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ से मिलेगी। अपने खुद के डाटाबेस का निर्माण हम करेंगे, संवर्धन करेंगे, जिससे हमारा ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन जो है सुधर जाएगा। अब ये यहाँ पे आप देखिए, इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ यूर अराउंड डाटाबेस ऑफ 5,000 नेटिजन, 5 लाख नेटिजन। अगर आपके पास ऐसे करके 5 लाख लोगों का भी डाटाबेस बन गया, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली ही 5 लाख लोगों तक पहुंचना है, नहीं, आपने ए ने ए को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, तो ऐसे ये सब आपके डाटाबेस में शामिल हो जाएंगे। और जब वो लाखों लोग वहाँ से परचेजिंग करेंगे, तो ये यहाँ पे घुमा रहा है और पाउंड की बारिश हो रही है, जो आपके दा बैंक की एप्लीकेशन में दिखाई देंगे, और आप वहाँ से आपका बैंक में ऑटोमेटिक आता रहेगा। वहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट दे देंगे और वो आता रहेगा आपके बैंक अकाउंट में, और आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका एंजॉय करती ही रहेंगी। ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, लेट्स रिज्यूम शॉर्टली, दिस इज़ द बिगिनिंग। ये सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद थ्रिल आएगा, वो भी इसी अकाउंट लॉगिन होगा, यानी कि यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री भी आने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, वन ऐप, योनेट, दा बैंक, ये सब चीज़ों को बताया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड हो जाता है। और अब इकोनॉमी के बारे में बताऊँगा कि ये वन ऐप के लिए डाटाबेस बनाते बनाते आपके पास कितनी जो है इनकम आने वाली है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता चल गया कि सारा जो है काम है वो डाटाबेस का ही है। योनेट के ज़रिए हमें लोगों को लेके आना है। मतलब ये सब कुछ यहाँ पे आपको कुछ सच्चाई समझ में आ गई है आज की दुनिया की। दा बैंक क्या है, योनेट क्या है, वन ऐप क्या है, ये आपको बहुत कुछ पता चल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इकोनॉमी में देखेंगे कि ये डाटाबेस बनाते बनाते, वन ऐप की ये विरासत बनाते बनाते, जैसे ये पाउंड आपके पास आते रहेंगे, फिर आपके रुपीज़ में आपके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे, आपके भी, आपकी पीढ़ियों के भी। तो ये सब बनाते बनाते ही आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी, वो हम अभी इकोनॉमी में यहाँ पे देखते हैं। तो मैं अभी इकोनॉमी को ओपन कर लेता हूँ और आपको ये सब इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो ये हमारी इकोनॉमी अब स्टार्ट हो गई दोस्तों। अब यहाँ पे फिर से आपका वेलकम टू दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में आपका स्वागत है। अब यहाँ पे देखिए, डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है, ये सब भी आपको जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन है, डेटाबेस है क्या? डेटाबेस, तो डेटाबेस माने तो संपत्ति, वेल्थ, यानी कि पैसा। डेटाबेस यानी पैसा। अभी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के पास डेटाबेस है, वो हम और गहराई से विस्तार से समझेंगे। तो डेटाबेस का मतलब ही है संपत्ति, यानी कि पैसा। अब डेटाबेस जिन लोगों के पास है उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। एक तो कॉरपोरेट्स, ये आप देख रहे हैं, फेसबुक, ओयो, टाटा, जियो, वेलमार्ट, अमेज़ॉन, ये यहाँ पे हम इनके कस्टमर हैं या सिर्फ यूजर्स हैं, लेकिन हम इनके डेटाबेस में शामिल हैं। ठीक है, हम इनके डेटाबेस हैं जो हम इनको कमा के दे रहे हैं, और हमारी पीढ़ियाँ इनकी पीढ़ियों को कमा के देंगी।
तो हम इनके डेटाबेस में शामिल हो चुके हैं। अब दूसरे व्यक्ति विशेष के पास होता है डेटाबेस। अब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और ये और भी AR रहमान, कितनी हस्तियाँ आप देख रहे हैं, हम इनके फ़ैन हैं, फॉलोअर्स हैं। अब बहुत सारे ब्रांड्स भी इस बात को जानते हैं कि इनके करोड़ों में फ़ैन है, तो वो उनको एडवर्टाइज़ भी देते हैं, इनकी फिल्में भी हिट होती है क्योंकि हम फ़ैन और फॉलोअर हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी इनकम करते हैं जिनका फ़ायदा इनकी पीढ़ियों को भी मिलता है, चाहे इनकी पीढ़ियाँ नकारा, निकम्मी, नालायक हों, उनको मिलता ही मिलता है। लेकिन हमारा क्या, आपका क्या, आपका और मेरा क्या, तो इस बारे में हमें सोचना होगा। तो हमारा क्या, हम तो इनके डेटाबेस में हैं, लेकिन हमारा क्या, आपका डेटाबेस @योर फोरम, यानी कि चैनलाइजेशन, आपके कॉन्टैक्ट को आप डेटाबेस में बदल दीजिए। जो मैंने आपको योनेट एप्लीकेशन दिखाई थी उसके ज़रिए आप भी डेटाबेस अपना बना लीजिए। उसके मालिक आप खुद हैं दोस्तों, सदा के लिए, हमेशा के लिए, पीढ़ियों के लिए। जैसे ये इन लोगों के पास पीढ़ियों के लिए डेटाबेस हो गया है, इसलिए आप भी, ये देखिए एक हाथ आपकी तरफ आगे बढ़ा रहा है कि आइए आप योनेट में आइए और अपने कॉन्टैक्ट को भी योनेट में लेके आइए और अपनी ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों की भी ज़िंदगी सुधारिए, अपना डेटाबेस बनाइए। तो हमारे पास इसका माध्यम है, ये दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड दा बैंक कॉन्सेप्ट ने जन्म ले चुका है। हम इसके ज़रिए अपना डेटाबेस बना सकते हैं अगर हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है और 3 से 5 साल की हम मेहनत कर सकते हैं, तो हम अपने डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं और डेटाबेस का निर्माण करते करते करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो अभी हम इसको कॉन्टैक्ट से डेटाबेस में बदलेगा कैसे, कॉन्टैक्ट तो बहुत हैं लेकिन वो डेटाबेस में बदलेंगे कैसे, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है। आप भी सोच लीजिए कैसे बदलेंगे। लेकिन मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि योनेट के इनविटेशन लिंक से कोई भी पोस्ट, चाहे वो किसी की भी है, आप योनेट जब रजिस्टर कर लेंगे तो आप उसको शेयर करेंगे, कोई भी ऑडियो, वीडियो या एल्बम शेयर करेंगे तो उसको किसी न किसी शेयर एंड इन्वाइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप उसको किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने कॉन्टैक्ट्स को दे दीजिए और जब वो उस लिंक पे क्लिक करके साइन अप करेगा, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, तो वो आपके साथ चैनलाइज्ड हो जाएगा। और जब वो भी आगे फिर किसी और को देगा, उससे अगले वाला किसी और को देगा और ऐसे ऐसे आपका डेटाबेस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और 5 लाख लोगों का हमने जो टारगेट लिया था, सिर्फ 5 लाख ही नहीं दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है। न जाने आपका करोड़ों का भी डेटाबेस बन सकता है। और आप सिर्फ 5 लाख पर डे नहीं, यहाँ से आप 9 लाख हर रोज़ तक की इनकम कर सकते हैं। अब ये चैनलाइज शुरू हो जाएगा। ये आपकी जो फोरम है, मैंने आपको दा बैंक दिखाया था, वो जो मैनेज की जाएगी कि कहाँ कहाँ आपका बिजनेस है, कौन कौन है, कौन कौन आया है, किसने किसको बुलाया है, तो ये सब कुछ आपकी फोरम दा बैंक मैनेज करेगा। और जैसे ही आप कंसेंट करते हैं, यहाँ पे योनेट में दोस्तों एक कंसेंट का ऑप्शन होता है। जब वो आप कंसेंट कर लेते हैं, यानी मेल वेरीफाई कर लेते हैं, कंसेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास मेल जाएगा सिस्कॉम के नाम से, क्योंकि सिस्कॉम कंपनी की योनेट है। फिर उस पर आप सबमिट माई कंसेंट पे क्लिक कर देंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप दा बैंक में लॉगिन हो जाएंगे, जहाँ पे आपका सारा डेटाबेस दिखाई दे जाएगा। नेटिजनशिप का स्टेटस, अब नेटिजनशिप का स्टेटस यहाँ पे बात करें तो जैसे ही आप कंसेंट करते हैं योनेट में, जो भी ऑप्शन मैंने दिखाया, तो दा बैंक में आप फ्री यूज़र कहलाते हैं, नोवाइस यूज़र कहलाते हैं। योनेट में आप फ्री यूज़र हैं, यानी कि आपने कोई क्लाउड परचेज नहीं किया, तो आप दा बैंक में नोवाइस बोले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आप स्टैंडर्ड पैकेज ले लेते हैं, एक्टिवेशन जिसको बोला जाता है, यानी कि 50 GB क्लाउड स्टोरेज ले लेते हैं, तो आपको दा बैंक में एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा। आप ध्यान रखिए, दा बैंक में एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा। अब योनेट में प्रीमियम अपग्रेडेशन जिसको बोला जाता है, यानी 500 GB आप स्टोरेज ले लेते हैं, तो दा बैंक में आपको इंपीरियल बोला जाएगा। जो मैंने आपको वो क्लाउड के बारे में बताते हुए इंपीरियल और एग्जीक्यूटिव बताए थे। एग्जीक्यूटिव आप दा बैंक में कब बोले जाएंगे, जब आप 50 GB क्लाउड स्टोरेज परचेज कर लेंगे। और इंपीरियल कब बोले जाएंगे, जब आप 500 GB क्लाउड स्टोरेज परचेज कर लेंगे। तो नेटिजनशिप के पुरस्कार, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डाटाबेस बनाते बनाते अगर हम फ्री यूज़र हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। अब यहाँ पे 2 तरह के रिवार्ड हमारे को मिलेंगे अगर हम फ्री यूज़र हैं, यानी कि दा बैंक में नोवाइस हैं, योनेट के फ्री यूज़र हैं। तो हमारे को पर्सनल जो हमने इनवाइट किए हैं हमारे डायरेक्ट पे, उनको बोला जाता है, तो हमारे को एक तो उनके रिवार्ड मिलेंगे। जब भी वो क्लाउड परचेज करेंगे तो हमारे को उनके इनाम मिलेंगे, और जब भी वो वन ऐप से शॉपिंग करेंगे तो उनके इनाम हमारे को मिलेंगे, ठीक है।
और फोरम रिवार्ड, यानी कि आपने जिनको इनवाइट किया है वो आगे किसी और को इनवाइट करें, फिर वो किसी और को, फिर वो किसी और को, ऐसे पेयर बैलेंस बनता रहे। ए और बी 2 फोरम हैं, तो वो आपको 2 तरह के पुरस्कार यहाँ से मिलेंगे जब वो क्लाउड परचेज करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि नोवाइस को कितना मिलेगा, ठीक है, ये इंडिविजुअल रिवार्ड और फोरम रिवार्ड भी कितना मिलेगा। अब एग्जीक्यूटिव यानी जिसने 50 GB क्लाउड स्टोरेज लिया है तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको 3 तरह के रिवार्ड मिलेंगे। डायरेक्ट पे जो हैं पर्सनली इनवाइटी हैं उनका तो मिलेगा, फोरम रिवार्ड भी मिलेगा, लेकिन तीसरा ही गोल्ड रेस भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। गोल्ड रेस में आप 6 लाख पाउंड तक का सोना जीत सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, यानी कि 5 करोड़ तक का सोना। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप दा बैंक में अगर एग्जीक्यूटिव हैं, आपने योनेट में 50 GB क्लाउड स्टोरेज ले लिया है, तो आपको 3 तरह के रिवार्ड मिलेंगे। और नोवाइस से अब यहाँ पे इंडिविजुअल रिवार्ड और फोरम रिवार्ड तो नोवाइस में भी मिल रहे थे, अब हम आगे देखेंगे कि ये दोनों रिवार्ड की बजाय 3 रिवार्ड तो एग्जीक्यूटिव को मिल रहे हैं, लेकिन ये दोनों रिवार्ड में भी पाउंड की संख्या ज़्यादा मिलने वाली है, पेयर बैलेंस भी और डायरेक्ट रेफर भी। ठीक है दोस्तों, तो अभी 3 तरह के रिवार्ड हमारे एग्जीक्यूटिव के हो गए। अब इंपीरियल में आपको 6 तरह के रिवार्ड मिलते हैं दोस्तों। इंपीरियल जब आप 500 GB का स्टोरेज ले लेते हैं तो आप जो है दा बैंक में इंपीरियल बोले जाते हैं, इंडिविजुअल रिवार्ड भी मिलेगा, फोरम रिवार्ड यानी पेयर बैलेंस रिवार्ड भी मिलेगा, गोल्ड रेस तो मिलेगा जिसमें 6 लाख पाउंड तक का मिल जाता है। फिर वो क्लब रिवार्ड जो मैंने आपको क्लब दिखाया था, वो क्लब की अलग से इनकम आपको मिलेगी। गोल्ड रश मिलेगा, यानी कि गोल्ड रश एक और अलग से स्टार्ट हो जाता है रिवार्ड सिस्टम, जिसमें फिर से आपको एक बार 6 लाख पाउंड का यानी 5 करोड़ तक का सोना मिलेगा। और द प्राइड रिवार्ड जिसमें 6 लाख पाउंड यानी 5 करोड़ तक की लग्जरी गाड़ियाँ आपको मिलती हैं, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था। तो ये इंपीरियल के लिए 6 तरह के रिवार्ड हैं। अब वन ऐप रिवार्ड, यहाँ पे देखिए, आपके फोरम के नेटिजन्स की ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलने वाले पुरस्कारों का आनंद उठाइए। ये देखिए नोटों की बारिश यहाँ पे हो रही है, ये फैमिली, इसका बच्चा है, इसकी वाइफ है और ये खड़ा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपकी फोरम जो है ग्लोबली बन गई, आपका योनेट के ज़रिए कितना विस्तार हो गया आपकी फोरम का। और फिर वो सब लोग ई कॉमर्स से परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि वन ऐप से परचेज़ कर रहे हैं, तो उससे आने वाली जो नोटों की बारिश जो इनकम है उसको वन ऐप रिवार्ड बोलते हैं दोस्तों। ये आपके साथ भी रहेगा और आपके बाद भी रहेगा, यहाँ से लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते रहेंगे। वो चैनलाइज्ड तो आपके साथ हो गए योनेट के ज़रिए, वही अकाउंट आपका वन ऐप में लॉगिन होगा और फिर वहाँ से शॉपिंग होती रहेगी। दा बैंक के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में आपको वो सारी इनकम दिखाई देती रहेगी और वहाँ से वो आपके बैंक में आती रहेगी। नोटों की बारिश आपके घर में हमेशा होती रहेगी। तो ये वन ऐप रिवार्ड भी आपको यहाँ पे आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा और आपको भी यहाँ पे मिलेगा। अब इसको एक सैटेलाइट परसेप्शन से आप देख लेते हैं, तो कैसे ये सवाल हमारे मन में है कि कैसे हम ये अपना जो है विस्तार कर सकते हैं फोरम का। तो इसको एक सैटेलाइट प्रक्षेपण के ज़रिए हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये सोच रहा है कैसे। अब इसके देखिए, एक तरफ बालून है, यहाँ पे देख लीजिए ये गुब्बारा सा है, हॉट बालून है, दूसरी तरफ रॉकेट है। अब इसको मान लीजिए सैटेलाइट यहाँ पे इसको जाना है अंतरिक्ष में, ठीक है। तो अब कैसे जाया जाए, ये ई कॉमर्स का ऑर्बिट है, ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष की कक्षा है। अब इसको जाना है, अब आप एक बार सोचिए कि इसको बालून से जाना चाहिए या रॉकेट से जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इस प्रक्रिया को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बालून से तो जाया नहीं जा सकता, रॉकेट से जाया जाएगा। ये रॉकेट चल पड़ा है, अब इसने जाते जाते ये देखिए, ये इसमें 3 फ्यूल टैंक भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए तीनों फ्यूल टैंक इसने छोड़ दिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा रॉकेट जब जाता है फिर इसने कुछ और चीज़ें भी छोड़ दी। अब ये जा रहा है, अब ये चल रहा है, चलता रहा। अब इसने और भी, अब ये बिल्कुल जो मेन हिस्सा है, जैसे हमारा चंद्रयान 2 गया था, वो बहुत बड़ा बनाया था, लेकिन एक मेन चीज़ ही थी। अब ये देखिए, ये जैसे अपना चंद्रयान है, ये अब चला गया, ठीक है, अंतरिक्ष की कक्षा में ये स्थापित हो चुका है। अब वहाँ से ये पूरी जानकारियाँ दे रहा है। अब इसको द बैंक सैटेलाइट की तरफ से देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके पास ये कितने रिवार्ड है, गोल्ड रश, इंपीरियल कर, फोरन रिवार्ड, द प्राइड रिवार्ड, वन ऐप रिवार्ड। दोस्तों यहाँ पे इस ये जो द बैंक का सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब आप लोगों से मिलेंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो आपको जाने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए होगा, जो आप द बैंक से ही कमाएंगे।
तो इसलिए ये रॉकेट यहाँ पे आपको दिखाया गया है, क्योंकि अगर आप 10 किलोमीटर भी जाते हैं, बाइक लेके जाते हैं, उससे बात करता हूँ, ये नेट देता हूँ, तो वहाँ पे आपका कुछ तेल पानी का तो खर्च होगा। तो इसी तरह से ये दा बैंक का जो है, ये यहाँ पे एक सैटेलाइट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो इनकम आपके पास एक तो गोल्ड रेस से आएगी जब आप लोगों के पास जाने के लिए, दूसरा गोल्ड रश से आएगी जो इंपीरियल को मिलती है, गोल्ड रेस एग्जीक्यूटिव को मिलती है, फिर इंपीरियल क्लब इनकम आएगी, फॉर्म रिवार्ड आएंगे यानी कि पेयर बैलेंस, और द प्राइड रिवार्ड जहाँ पे आपको लग्जरी गाड़ियाँ मिलती हैं, और फिर 1 ऐप की विरासत। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आप जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे उतनी ही बड़ी आपकी विरासत बनेगी, उतना ही ज़्यादा आपका डाटाबेस बनेगा, इसलिए ये यहाँ पे दिखाया गया है। अब आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ये 3 से 5 साल की आपकी यात्रा रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए क्लब रिवार्ड जो इंपीरियल को मिलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें ज्वाइन होना है, सीधा ही आपको 500 GB स्टोरेज लेना है, नहीं, आप सिर्फ 50 GB स्टोरेज लीजिए और फिर वहाँ से आप कमाते रहिए, अपना डेटाबेस बनाते रहिए। आपका काम तेज़ी से कैसे हो, फिर उसके बाद आप इंपीरियल बनिए, क्योंकि आपके पास फिर क्लब रिवार्ड भी आएगी, गोल्ड रेस में तो आप शामिल रहेंगे ही रहेंगे, साथ के साथ ही आप गोल्ड रश में भी शामिल रहेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा फ्यूल होगा, और ज़्यादा पैसा आएगा, तो और ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचेंगे। ऐसा आपका 5 लाख का डाटाबेस, आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों की भी मदद कर पाएंगे, क्योंकि उनकी मदद करना यानी अपनी खुद की मदद करना। तो इसलिए ये यहाँ पे आपकी 3 से 5 साल की यात्रा रहेगी, 5 लाख लोगों का डाटाबेस आपका बन जाएगा, और उसके बाद फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास इनकम आती रहेगी। ये क्लब रिवार्ड, गोल्ड रेस डायमंड, गोल्ड रश डायमंड, ये देखिए ये फ्यूल अभी आगे चल के ये इनको क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है, ये छोड़ दिया इसने, और ये अभी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। फॉर्म रिवार्ड, यहाँ पे ये फॉर्म रिवार्ड जो पेयर बैलेंस इनकम है, जो एक एग्जीक्यूटिव को भी उतना ही मिलता है और एक इंपीरियल को भी उतना ही मिलता है, ये अब आपसे कभी दूर नहीं होने वाले, ये हमेशा आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है। फॉर्म रिवार्ड वॉन्ट इफेक्ट यूर जर्नी, तो ये आपको मिलते रहेंगे। अब द प्राइड रिवार्ड, यहाँ पे इस रास्ते में चलते चलते आपको ये डाटाबेस बनाते बनाते आपको बहुत बार सम्मान भी मिलेगा। फॉर्म रिवार्ड के साथ साथ आपको विदेश यात्राएं भी मिलेंगी, और जिनके बारे में आगे अभी अब देखेंगे। और अंत में ये जो आपका सैटेलाइट है, ये ई-कॉमर्स के ऑर्बिट में कक्षा में पहुंच गया है, और पीढ़ी दर पीढ़ी अब यहाँ से इनकम आती रहेगी। तो ये सैटेलाइट छोटा सा प्रक्षेपण हमने किया। अब दा बैंक के रिवार्ड हम देख लेते हैं, दा बैंक से मिलने वाली इनकम, पुरस्कारों के बेसिक्स। यहाँ पे 3 सर्वाधिक प्रभावित तत्व हैं, यानी कि आपको कितने इनकम मिलेगी बेसिक ये डाटाबेस बनाते बनाते। यहाँ पे 3 प्रभाविक तत्व हैं। नेटिजनशिप, यानी कि आप नोवाइस हैं, एग्जीक्यूटिव हैं या इंपीरियल हैं, ये आपके लिए मायने रखेगी। दूसरा है विड्थ, यानी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पर्सनली कितने इनवाइट किया है। और यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे आ गया विड्थ, यानी कि किसी भी चीज़ की चौड़ाई, यानी कि अगर आप लोगों को दे देते हैं 50 लोगों को, तो जाहिर ही बात है 50 लोग आपका ज़्यादा डाटाबेस बनाएंगे। अगर 2 लोगों को देते हैं तो 2 लोग तो 2 ही लोग काम करेंगे। अब 50 लोगों को आप पर्सनली ही मिलके आपने दे दिया है, तो वो तो बहुत ज़्यादा काम करेंगे, और आपकी विड्थ उसको बोलते हैं, वो बन जाएगी। और विड्थ बनेगी तो ये जो लास्ट में डेप्थ है, तो डेप्थ तो आपकी बनती ही रहेगी। डेप्थ यानी कि गहराई, आपके फॉर्म में आने वाले नेटिजन्स की कुल संख्या, यानी कि 5 लाख का डाटाबेस आपका बनाने के लिए आपकी अगर विड्थ ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा लोगों को दिया है, तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे पुरस्कार लेने के लिए एक तो आपकी नेटिजनशिप, यानी कि आप फ्री यूजर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं या इंपीरियल हैं, ठीक है। अगर फ्री हैं तो कम मिलेगा, एग्जीक्यूटिव हैं तो ज़्यादा मिलेगा, इंपीरियल हैं तो और ज़्यादा आपको ये डाटाबेस अपनी विरासत बनाते बनाते ये ज़्यादा मिलेगा। फिर यहाँ पे विड्थ, ज़्यादा लोगों को आप देंगे तो ठीक है, वो ज़्यादा लोग आपके पास काम करने वाले हो जाएंगे। और फिर डेप्थ यानी कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या। इसकी कोई गहराई नहीं है दोस्तों, ये अनलिमिटेड लेवल तक है, ए बी ऐसे चलता रहेगा आपका, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आपके साथ यहाँ इसमें जो है चैनलाइज हो सकते हैं। अब नेटिजनशिप आपकी योग्यता और पुरस्कारों का मूल्य तय करती है। विड्थ आपके रिवार्ड का स्लैब तय करती है, ये स्लैब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। डेप्थ आपके फोरम, गोल्ड और द प्राइड रिवार्ड के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि ज़्यादा लोग काम करेंगे तो जाहिर सी बात आपको जल्दी और बहुत सारी अचीवमेंट यहाँ पे मिलने जाती है। तो अब आप सोचेंगे ये नेटिजनशिप, फोरम, विड्थ, डेप्थ ये क्या है पुरस्कारों के बेसिक लेने के लिए। तो अब हम आगे इसके बारे में
विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए एक नीचे है वो उसको ऊपर बुला रहा है कि आप ईओनेट में आ जाइए। तो ये फॉर्म आपकी कब बनेगी, जब आप लोगों को ईओनेट का इनविटेशन देना स्टार्ट करते हैं। आपके इनवाइटी जो है वो साइन अप करते हैं, रजिस्टर करते हैं और आपकी फॉर्म में चैनलाइज हो जाते हैं, इसको फॉर्म बन जाता है। अब आप शुरुआत में किसी को लिंक देंगे वो आपकी ए फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। पहला आपने किसी को लिंक दिया ईओनेट का, वो आपका फर्स्ट जो है ए फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने दूसरा किसी को दिया तो वो बी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अगर तीसरा किसी को दिया तो वो फिर से ए में आ जाएगा, चौथा किसी को दिया फिर बी में आ जाएगा, ऐसे ए बी ये आपकी विड्थ बन जाएगी। मैंने कहा ना आपकी चौड़ाई, ये क्या है विड्थ, तो ये आपकी चौड़ाई बन जाएगी। अब ऐसे पहले को दिया, दूसरे को दिया, पहला ए में, दूसरा बी में, फिर तीसरा फिर ए में, चौथा फिर बी में, ऐसे ऐसे आपके द्वारा व्यक्तिगत यानी कि डायरेक्ट जिन लोगों से संपर्क में आके आपने ईओनेट को दिया है वो आपका बन जाएगी विड्थ, ठीक है। और वो ए बी एक ए में एक बी में वो चला जाएगा। अब डेप्थ, अब आपने देखिए ये इन लोगों को दिया, ये लोग आगे दे रहे हैं, उनसे आगे वाले आगे दे रहे हैं, तो ये बन जाएगी आपकी डेप्थ, यानी कि आपका डाटा पूरी तरह से चैनलाइज्ड और पूरी दुनिया में बनना स्टार्ट हो गया। ये विड्थ हो गई जो डायरेक्ट पे आपने दिया, फिर वो लोग किसी और को दे रहे हैं, फिर वो किसी और को दे रहे हैं, बी वाले भी दे रहे हैं, ए वाले भी दे रहे हैं, तो ये हो गई डेप्थ, ठीक है। और फिर आपका इसी से पेयर बैलेंस होता है। तो आप दोनों फॉर्म के संतुलित विकास पर नज़र बनाए रखिए, यानी कि आप ए पे भी ध्यान रखिए और बी पे भी ध्यान रखिए, ठीक है। ए में कितने लोग हैं, बी में कितने लोग हैं, उनके साथ कितने हैं, तो ये सब ध्यान रखिए, उनसे बात करते रहिए। तो ये सब आप इन पे नज़र बना के रखिए। अब दो फॉर्म क्यों, यहाँ पे बात आती है कि ये ए बी दो ही फॉर्म क्यों बनाए हैं और ये क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक है और एक फैक्ट है। किसी भी प्रकार की गणना के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बोले भाई 10 में जोड़िए, तो आप बोलेंगे क्या जोड़ूं, मैं कहूँगा भाई 10 में जोड़िए, आप बोलेंगे अरे यार क्या जोड़ूं, जब मैं कहूँगा 5 जोड़ो, तभी जाके एक नई संख्या जन्म लेगी, तब जाके 15 आएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्म इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि किसी भी मैथ की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड होने वाला है, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आपकी फॉर्म में आने वाला है, तो उसमें कभी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ये ए और बी दो फॉर्म बनाई रही हैं। उनके बैलेंस पर आपको इनकम होती रहेगी वन ऐप से भी और अभी दा बैंक के रिवार्ड भी, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म ए बी के एक्टिविटी रिवार्ड पॉइंट, यानी कि जो रिवार्ड पॉइंट की हम बात करेंगे, एक रिवार्ड पॉइंट यानी कि 1 पाउंड, 1 पाउंड बराबर होता है 90 रुपये के करीब, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रिवार्ड पॉइंट के बारे में हमने बात कर ली। और अभी अगर आप मान लीजिए रिवार्ड्स आपको कैसे मिलेंगे, अगर आप मान लीजिए दा बैंक में नोवाइस हैं यानी ईओनेट के फ्री यूज़र हैं और आपके पास कोई, आपको जैसे बताया था इंडिविजुअल रिवार्ड मिलेंगे, तो अगर आपके पर्सनली इनवाइटी कोई 50 GB क्लाउड स्टोरेज ले लेता है तो आपको 1 पाउंड मिलेगा, ठीक है। 1 पाउंड यानी 90 रुपये। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि एक फ्री नोवाइस यूज़र को क्या मिलने वाला है, फ्री यूज़र को, और फिर एग्जीक्यूटिव को कितना मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे स्लैब दिया गया है, लेकिन स्लैब एक फ्री यूज़र के लिए काम नहीं करता है। और प्रीमियम यानी कि 500 GB वाला अगर आपकी फॉर्म में कोई आ जाता है फॉर्म रिवार्ड, तो आपके डायरेक्ट पे सॉरी, तो आपको 3 ही पाउंड मिलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड पैकेज वाले से 50 GB वाले से आपको 1 पाउंड और प्रीमियम पैकेज यानी 500 GB वाले से आपको 3 पाउंड मिलेगा, ठीक है। और दूसरा रिवार्ड था फॉर्म रिवार्ड, जिनके बारे में हमने देखा था कि एक नोवाइस को 2 तरह के रिवार्ड मिलेंगे, एक फ्री यूजर्स को, उसको भी स्टैंडर्ड उसकी फॉर्म में अगर कोई मैच होता है तो 1 पाउंड मिलेगा, और अगर प्रीमियम का मैच होता है 500 GB का तो 3 ही पाउंड मिलेगा। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, 1 पाउंड 3 पाउंड बस। और अनलिमिटेड लेवल तक जो पेयर बैलेंस होता रहेगा उसका भी आपको स्टैंडर्ड पैकेज वालों का होता रहेगा तो आपको 1 ही पाउंड मिलेगा, और प्रीमियम का होता रहेगा तो 3 ही पाउंड मिलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, यानी कि 3800 रुपये में जिसने 50 GB क्लाउड स्टोरेज ले लिया है, तो उसके लिए यहाँ पे स्लैब भी काम करेगा। इंडिविजुअल रिवार्ड यानी कि अगर आप डायरेक्ट किसी को पर्सनली, आपके डायरेक्ट पे है जो, इसको आपने पर्सनल लिंक दिया है, अगर वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव स्टैंडर्ड पैकेज ले लेता है यानी 50 GB स्टोरेज ले लेता है तो आपको 2 पाउंड मिलेगा। नोवाइस को मिल रहा था 1 पाउंड, लेकिन एग्जीक्यूटिव को 2 पाउंड। तो यहाँ पे एक तो ये अंतर हो गया। अब अगर कोई प्रीमियम आता है यानी 500 GB वाला आता है तो यहाँ पे आपको 20 पाउंड मिलेगा दोस्तों, आपके डायरेक्ट वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे 3 पाउंड मिल रहा था, और आपके एग्जीक्यूटिव होने के बाद 50 GB क्लाउड स्टोरेज लेने के बाद 3800 से आपको 20 पाउंड मिलने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 17 पाउंड की कमी
आपको एक प्रीमियम आने के बाद होगी। 17 पाउंड को 90 से आप गुना कर दीजिए तो हर एक प्रीमियम यूज़र से, इंपीरियल यूज़र से आपको इतना लॉस होने वाला है अगर आप एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा है फॉर्म रिवार्ड। फॉर्म रिवार्ड में आपको 1 से लेकर 9 पाउंड तक मिलते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं अनम्यूट ऑडियो लिखा है, इसके सामने स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, यानी कि आपका पेयर बैलेंस रिवार्ड, यानी कि जो आपके डायरेक्ट पे जो लोग हैं व्यक्तिगत जिनको आपने ज्वाइन कराया है वो आगे काम करेंगे, उसको फॉर्म रिवार्ड बोलते हैं। तो आप यहाँ से ये देखिए 1 4 5 6 7 9, तो ये कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके डायरेक्ट पे अगर आपने पर्सनली 0 से 1 को ज्वाइन कराया है एग्जीक्यूटिव यूज़र को, तो आप पहले स्लैब में होंगे। और अगर आपने 2 से 9 लोगों को कराया है तो आप दूसरे स्लैब में होंगे। 10 से 24 लोग अगर आपके डायरेक्ट पे एग्जीक्यूटिव हैं, 50 GB क्लाउड स्टोरेज वाले हैं, तो आप तीसरे स्लैब में होंगे। चौथे स्लैब में जब आप कब आएंगे, जब आपके डायरेक्ट पे 25 से लेकर 49 यानी 49 तक एग्जीक्यूटिव यूज़र होंगे। 50 से लेकर 99 तक आप 5वें स्लैब में होंगे, जब 50 से लेकर 99 तक आपके एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, ठीक है। और 100 या उससे ज़्यादा होने पर आप छठे स्लैब में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी आप देखिए, अगर आप सिर्फ 2 लोगों को दे देते हैं तो आप पहुँच जाते हैं दूसरे स्लैब में। और आपको फिर आपके जो व्यक्तिगत इनवाइटी हैं, इंडिविजुअल हैं, वो आगे काम करते हैं, तो आपको सिर्फ 2 लोगों के इनवाइट करने पर आप दूसरे स्लैब में आ जाते हैं। और आपको 4 पाउंड मिलता है जब कोई एग्जीक्यूटिव आता है, यानी कि 50 GB क्लाउड स्टोरेज मिलता है। फ्री यूज़र को कितना मिल रहा था? 1 पाउंड, ठीक है। यहाँ पे 4 पाउंड यानी कि 970 रुपये का हर पेयर बैलेंस पर, और न जाने कितने हज़ारों पेयर बैलेंस होंगे, तो हर पेयर पर आपको 270 रुपये का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो फिर यहाँ ऐसे ही अगर आपके 10 से 24 हैं तो 5 पाउंड, 6 पाउंड, 7 पाउंड, 9 पाउंड, ये मैंने स्लैब बताया। आप 4 पाउंड से लेकर 9 पाउंड तक यहाँ पे इनकम कर लेते हैं। और अगर कोई प्रीमियम का पेयर मैच होता है, यानी 500 GB वालों का पेयर मैच होता है, तो आपको 5 से लेकर 30 पाउंड तक यहाँ पे मिलता है स्लैब के अनुसार, ठीक है। क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, इसके बारे में ये इकोनॉमी है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फिर आपको रिवार्ड भी तो मिलने वाले हैं। अगर आपको 180 दिनों के अंदर आप अगर एग्जीक्यूटिव यूज़र हैं और आपको ये गोल्ड रेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर 180 दिनों के अंदर आपके ए फॉर्म में भी और बी फॉर्म में भी 150-50 आ गए, यानी 150 पेयर मैच हो गए, तो आप जस्पर बन जाएंगे और आपको यूफोरिया का एक फ्री टूर मिल जाएगा। और ये 150 पेयर मैच होने पर आपको करीब 70-75 हज़ार रुपये की इनकम भी हो जाती है। तो एक किसी न किसी कंट्री का आपको टूर मिल जाएगा जब भी यूफोरिया होगा। यूफोरिया एक मांगलिक उत्सव होता है जो किसी भी कंट्री में होता है दा बैंक की तरफ से, तो आपको एक टूर मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा, ठीक है। आप जस्पर बन जाएंगे 180 दिनों के अंदर अगर आपके 150 पेयर मैच हो गए तो। अब यहाँ पे देखिए, अगर 1 साल के अंदर आपके 500 पेयर मैच हो गए एग्जीक्यूटिव यूज़र्स के, तो आप अंबर कहलाएंगे। और एक यूफोरिया का टूर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 800 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग, खाली शॉपिंग उस कंट्री में आपको कराई भी जाएगी। जिस कंट्री में आप जाएंगे वहाँ पे शॉपिंग वाउचर आपको मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको दा बैंक का सैटेलाइट लॉन्च करके बताया था, इंपीरियल क्लब की इनकम के बारे में बताया था। अगर आप अंबर बन जाते हैं तो लाखों की आपके पास इनकम हो जाती है। सिर्फ एग्जीक्यूटिव यूज़र आप बनने से आप लाखों रुपए की इनकम आपको हो गई। यूफोरिया का टूर भी मिल गया और साथ ही 800 पाउंड यानी कि करीब 72-73 हज़ार या 74-75 हज़ार की शॉपिंग का वाउचर भी आपको मिल गया। तो आप यहाँ आने के बाद भी अपना इंपीरियल कर सकते हैं और उसको तेज़ी से अपने काम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको लाखों की इनकम हो जाती है। तो आप जैसे ही अंबर या जस्पर बनते हैं तो उसके बाद आप इंपीरियल बन जाते हैं। फिर आपको अलग से और 6 तरह के रिवार्ड मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो हम आगे भी देखेंगे अभी। तो यहाँ आने के बाद आपके पास 500 लोग भी हो गए काम करने वाले, आपने अच्छी इनकम भी कर ली। तो उसके बाद आप इंपीरियल बन जाइए। फिर इंपीरियल क्योंकि आपने यहीं से इतना कमा लिया है कि उन पैसों में से कुछ निकाल के आप इंपीरियल बन जाएंगे और आपके पास क्लब इनकम और दूसरी तरह की इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाएगी और आप फिर ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। तो ये बात हुई दूसरी, सेकंड अचीवमेंट हुई अंबर की। 1 साल के अंदर अगर 500 पेयर मैच आपके हो गए, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे पर्ल। दोस्तों पर्ल में आपको आपके अगर 3000 ए साइड में और 3000 बी साइड में एग्जीक्यूटिव यूज़र यानी 50 GB क्लाउड स्टोरेज वाले आ जाते हैं, तो आपको मिलता है फिर
6,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग, यानी कि सोने की शॉपिंग आपकी कराई जाती है। कई सारे अचीवर्स हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री भी है, यानी एक पूरी वीडियो बनाई जाती है। स्पेशल मॉल खाली कराया जाता है, उस दिन वो आपका ही होता है। और आपको 6 लाख पाउंड यानी कि 5 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है और आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। कई सारे हमारे अचीवर्स हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट कर ली है और गोल्ड शॉपिंग भी कर ली है, यानी कि मात्र 3,000 पेयर मैच अगर आपके 540 दिन के अंदर हो जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हम अब अचीव कर लेंगे पर्ल, और फिर किसी न किसी कंट्री का टूर मिलता है और वहीं पे ये गोल्ड शॉपिंग हुआ करती है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि आपकी ही तरह आप भी एग्जीक्यूटिव हैं और ऐसे ही 10,000 पेयर मैच आपके 730 दिन के अंदर हो गए तो आप बन जाएंगे टोपाज। और टोपाज के लिए आपको 12,000 पाउंड यहाँ पे गोल्ड शॉपिंग मिलेगी। एक किसी न किसी कंट्री का जहाँ पे भी होगा उस टाइम पे वहाँ का एक फ्री पास मिल जाएगा और फिर आपको करीब 10 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग आपकी वहाँ पे कराई जाएगी जो दा बैंक की तरफ से होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे है आपका एनी टाइम, ये है रूबी, यानी कि आप ज़िंदगी में कभी भी, और अगर आपसे भी ना हो पाए तो आपके बच्चे अगर इस अचीवमेंट को कर लेते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट, यहाँ पे इससे आगे कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 18,000 पाउंड का गोल्ड, यानी कि करीब 15 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग मिलेगी और एक यूफोरिया का टूर मिलेगा। यहाँ पे कोई जो है टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों। यूफोरिया का टूर यानी कि सारा सब कुछ आपका वीज़ा वगैरह सब कुछ कंपनी बनवा के देगी आपको। सिर्फ हर अचीवमेंट के बारे में और हर जो साल में 2 बार अलग से होते हैं ड्रीम मीट, उनके बारे में बता रहा हूँ। आपको सिर्फ एयरपोर्ट तक जाना है, वहाँ से सब कुछ कंपनी का होता है। वीज़ा भी वो आपका बनवाए रखते हैं पहले से ही अचीवमेंट होते ही, और उसके बाद 7 स्टार 5 स्टार होटल, वहाँ पे खाना घूमना सब कुछ वहाँ का होता है। और फिर वहाँ से लेकर वापस एयरपोर्ट आने तक का सब कुछ दा बैंक मैनेजमेंट की तरफ से ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप बन जाते हैं। अगर 40,000 आपके आ गए दोनों फॉर्म में, यानी कि 40,000 पेयर मैच हो गए तो 36 लाख पाउंड की 36,000 पाउंड की आपकी गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो शुरुआत, अब आपने 40,000 का आंकड़ा देखा तो आप थोड़ा घबरा गए होंगे। जैसे ही आप जस्पर बन जाते हैं शुरुआती स्टेज के, यानी कि 150 आपके AB में आ जाते हैं, 150 पेयर मैच हो जाते हैं। आपने चाहे 4 लोगों को काम पे लगाया है, यानी कि उनको ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो वो लोग आगे काम करते रहेंगे। ऐसे 150 अगर आपके पास आ गए, एक बार आप जस्पर बन गए, आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, क्योंकि आप शुरू में अकेले थे। फिर 150 लोग काम करने वाले आपके पास हो जाते हैं। अगर वो रोज़ का एक भी लेके आए तो हर रोज़ के 300 यूज़र आपके पास आएंगे। फिर 300 आ गए, वो 300 एक लेके आए तो हर रोज़ के आपके पास 2 लेके आए तो आपके पास 600। तो इस तरह से वो ज़्यादा भी लेके आ सकते हैं। ये बिल्कुल आसानी से सारा का सारा अचीवमेंट होते चला जाएगा और बहुत सारे सफ़ायर यहाँ पे बन भी चुके हैं। तो 40,000 आपके दोनों फॉर्म में आ जाते हैं तो आपको 36 लाख पाउंड तक का 36 लाख पाउंड का गोल्ड मिलता है और एक किसी कंट्री का टूर मिलता है। हर अचीवमेंट पे एक टूर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे 30 लाख का 36 लाख पाउंड बोले तो करीब 30 लाख का सोना आपको मिलता है। वही मॉल आपके लिए खाली कराया जाता है, पूरी शूटिंग होती है और सब कुछ एक स्टार एक सेलिब्रिटी की तरह आपकी ये पूरी शॉपिंग कराई जाती है। फिर एमराल्ड में 78,000 पाउंड का यहाँ पे जो है आपकी गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है और एक यूफोरिया टूर मिलता है। और जैसे ही आपके 2,40,000 ए फॉर्म में और 2,40,000 बी फॉर्म में एग्जीक्यूटिव यूज़र आ जाते हैं तो आपको 4,50,000 पाउंड का, यानी कि करोड़ों में ये चला गया, इतनी गोल्ड शॉपिंग आपकी कराई जाती है। तो इतनी जब करोड़ों की गोल्ड शॉपिंग होगी तो यहाँ पे आप ईंट देख रहे होंगे दोस्तों। आप ज्वेलरी तो उसकी खरीदेंगे नहीं, तो ईंटों में ही आपके पास सोना आने वाला है। तो एक एग्जीक्यूटिव होकर आप यहाँ से क्या हासिल कर सकते हैं, और आपके पास 2,40,000 ए में 2,40,000 बी में, यानी कि 4,80,000 लोगों का डेटाबेस भी हो गया जो वन ऐप से शॉपिंग करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इनकम होती रहेगी। तो दोस्तों अब इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में सेम स्लैब का जो सिस्टम है इनकम का और जो पेयर मैच का इनकम है वो सीधा एग्जीक्यूटिव की तरह ही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके बारे में आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा।